तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि विशाल, जो शिमला का रहने वाला एक अनुभवी पुलिस अधिकारी है, को होटल शुभम का एक केस हैंडओवर किया जाता है। और जब विशाल होटल शुभम में पहुंचता है तो वहां का मैनेजर उसे रूम नंबर 307 के गायब हुए गेस्ट के बारे में बताता है और विशाल और उसकी टीम कमरे का मुआयना करते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें बहुत कुछ अजीबोगरीब लिखा हुआ था। विशाल और उसकी टीम कमरे की छानबीन करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं मिलता। आप देखिए आगे। विशाल और उसकी टीम ने कमरे में छोड़े गए नोट्स और खून के धब्बों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि नोटबुक में लिखी गई बातें सिर्फ उस गायब व्यक्ति की नहीं थी। कई और लोगों ने भी ऐसे ही बातें नोटबुक में लिखी थी जो वहां पहले रुके थे। इसका मतलब था कि होटल शुभम का यह कमरा नंबर 307 लंबे समय से किसी रहस्यमयी शक्ति के अधीन था। विशाल ने होटल के मैनेजर से पूछा, क्या आपके पास पिछले कुछ सालों के गेस्ट रिकॉर्ड्स हैं? मैनेजर ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जी सर, हमारे पास पुराने रिकॉर्ड्स हैं। विशाल ने रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखा और पाया कि कई गेस्ट जो इस कमरे में रुके थे बाद में या तो गायब हो गए या उन्हें मानसिक समस्याएं हो गई। विशाल ने यह भी नोट किया कि गायब होने वाले सभी गेस्ट्स की एक समानता थी। वे सब एक विशेष तारीख को इस कमरे में ठहरे थे। यह तारीख थी 12 दिसंबर, जो आज ही की तारीख थी। विशाल ने अपने सहयोगियों से कहा, हमें इस कमरे का और गहराई से निरीक्षण करना होगा। हमें हर एक कोने में कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा। जांच के दौरान विशाल को बिस्तर के नीचे एक पुराना ताबीज मिला जो शायद बहुत पुराना था। ताबीज पर कुछ अजीब निशान थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे। उसने ताबीज को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह ताबीज किसी अंधविश्वास या जादू टोने से जुड़ा हो सकता है। विशाल ने ताबीज को अपने एक दोस्त, जो एक इतिहासकार और प्राचीन भाषाओं का विशेषज्ञ था, को दिखाया। दोस्त ने कहा, यह ताबीज एक प्राचीन श्राप से जुड़ा है। यह श्राप कहता है कि जो भी इस ताबीज के साथ कमरे में रुकेगा उसे एक अदृश्य शक्ति सताएगी। विशाल ने तय किया कि वो स्वयं कमरे में रुककर इस रहस्य का पता लगाएगा और उसने अपनी टीम को बताया कि मैं आज रात कमरा नंबर 307 में रुकूंगा। हमें इस अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाना होगा। विशाल रात को अपने उपकरणों के साथ कमरे में चला गया। उसने कमरे के चारों ओर कैमरे और माइक्रोफोन लगाकर हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था की। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, एक अजीब सन्नाटा पूरे कमरे में फैल गया। रात के करीब 2 बजे विशाल को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत कैमरों की तरफ देखा पर कोई दिख नहीं रहा था। तभी कैमरे की दीवारों पर साए हिलने लगे। विशाल की धड़कनें तेज हो गई पर उसने हिम्मत बनाए रखी। अचानक बिस्तर के पास रखा नोटबुक अपने आप खुलने लगा और पन्ने तेजी से पलटने लगे। विशाल ने नोटबुक को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें नई बातें लिखी जा रही हैं। तुम भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुके हो। यह वाक्य देखकर विशाल का दिल धड़क उठा। विशाल ने ताबीज को बाहर निकाला और उसे कमरे के केंद्र में रख दिया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरा हिलने लगा। विशाल ने महसूस किया कि कमरे में मौजूद अदृश्य शक्ति ताबीज के पीछे खिंचती चली आ रही है। कुछ देर के बाद कमरा शांत हो गया। विशाल ने महसूस किया कि अब वहां कोई अजीब शक्ति नहीं थी। उसने ताबीज को सुरक्षित रूप से पैक कर दिया और कमरे से बाहर निकल आया। सुबह होते ही विशाल ने अपनी टीम को सारी घटना बताई और कहा, यह ताबीज ही सारी समस्याओं की जड़ था। हमने इसे निष्क्रिय कर दिया है। अब यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह विशाल ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से होटल शुभम के रहस्य को सुलझा लिया। शिमला की सर्द रातें फिर से सुरक्षित हो गई और विशाल की यह कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल फिर से एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।